बारात लौट चुकी थी और दुल्हन के पिता फूट फूट कर रो रहे थे। शादी टूटने का कारण रजनी का सांवला रंग बताया जा रहा था। रजनी के पिता सोच रहे थे कि सगाई तक तो स्वयं जिससे रजनी की शादी होने वाली थी को रजनी बहुत पसंद थी। अब अचानक उसे क्या हो गया। रजनी के पिता सबके पैर पकड़ पकड़ कर बहुत गिड़गिड़ाए कि यह शादी मत तोड़ो, मेरी बेटी के सारे सपने टूट जाएंगे। लेकिन स्वयं नहीं माना, जिसके कारण बारात वापस लौट गई। सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे और पूरा पंडाल खाली हो गया। जहां पर थोड़ी देर पहले खुशियां मनाई जा रही थी, वहां एकदम मातम सा छा गया। फिर उन्हें अचानक रजनी का ध्यान आया कि शादी टूटने के कारण वह कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। रजनी के पिता जल्दी जल्दी अंदर जाने लगे। तभी सामने से रजनी चाय नाश्ता लेकर आ रही थी। उसके चेहरे पर दुख की कोई लकीर नजर नहीं आ रही थी। वे खुशी से मुस्कुराते हुए आ रही थी। उसने शादी के जोड़े की जगह घर के नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। उसने अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद जल्दी से यह पंडाल खाली कर देते हैं और सारा सामान वापस कर देते हैं, नहीं तो बेकार में इनका किराया बढ़ता जाएगा। रजनी के पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं वही करने जा रहा था। रजनी के पिता ने रजनी से कहा, बेटा अब हम अपने गांव में चलते हैं। यह शहर हमें रास नहीं आया। जहां मेरी बेटी का अपमान हुआ है, मैं वहां नहीं रहूंगा। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे, हम गांव वापस चलते हैं। रजनी और उसके पिता काफी समय पहले गांव में रहा करते थे। जब रजनी छोटी थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और गांव में अब उनका दिल नहीं लगता था। इसलिए रजनी के पिता रजनी को लेकर शहर आ गए। रजनी के पिता शहर में आकर एक दुकान पर काम करने लगे। गांव में रजनी के पिता मजदूरी का काम किया करते थे। रजनी और उसके पिता गांव वापस आ गए। गांव के शांत माहौल में वह अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते थे। गांव में आकर रजनी के पिता फिर से मजदूरी करने लगे। रजनी का गांव बहुत ही खूबसूरत था और वहां पर एक बहुत ही सुंदर नदी बहती थी। शहर से अक्सर लोग गांव के शांत वातावरण में घूमने फिरने के लिए जाया करते थे। स्वयं जिसे रजनी का रिश्ता टूटा था, अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव में घूमने के लिए आया और वहां पर नदी में नहाते हुए उसका पैर फिसल गया और वह नदी में बह के आगे चला गया। रजनी के पिता मजदूरी करके वापस आ रहे थे। उन्होंने किसी को नदी में डूबते हुए देखा तो बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। वह उस लड़के को बचाकर बाहर ले आए। जब उसे बाहर लाए तो उन्होंने देखा कि यह तो स्वयं है और वह बेहोश हो गया था। रजनी के पिता स्वयं को कंधे पर उठाकर अपने घर ले गए। रजनी ने पूछा, पिताजी आप किसे ले आए हैं? तो उसके पिता ने उसे पूरी बात बताई। जब स्वयं को होश आया तो उसने रजनी और उसके पिता को अपने सामने पाया। तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ और याददाश्त जाने का नाटक करने लगा। रजनी के पिता ने रजनी से पूछा कि बेटी क्या तुम इसे पहचानती हो? तब रजनी ने कहा, क्यों नहीं पिताजी, मेरे पिता जिस लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर शादी ना तोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, क्या मैं उसे नहीं पहचान लूंगी? रजनी के पिता ने कहा कि बेटा लगता है इसकी याददाश्त चली गई है और इसे काफी चोटें भी आई हैं। इसे कुछ दिन तक यहीं रखना होगा, फिर मैं शहर जाकर इसे छोड़ आऊंगा। अभी इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। रजनी और उसके पिता ने उसकी खूब देखभाल की। वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह रजनी को धीरे धीरे पसंद करने लगा। वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन स्वयं ने रजनी से पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है?
तब रजनी ने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी टूट गई थी। तब स्वयं ने कहा, जरूर वह लड़का कम अकल और बेवकूफ होगा जिसने तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की से रिश्ता तोड़ दिया। रजनी ने कहा, नहीं, वह बहुत ही समझदार था, तभी तो उसने मेरे जैसी सांवली लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। रजनी के पिता दूसरे कमरे में थे। उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तब स्वयं ने रजनी से पूछा कि अगर वह लड़का दोबारा तुमसे शादी करना चाहे तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? रजनी थोड़ा रुककर रोते हुए बोली, नहीं, मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जिसने मेरे पिता को, मेरे अभिमान को अपने कदमों में झुकाया और उन्हें रोने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया। मेरे पिता मेरा घमंड है, वह मेरे लिए भगवान स्वरूप है। उस लड़के ने मेरे भगवान का अपमान किया है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वह दिन मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैंने अपने पिता को उस लड़के और उसके लड़के के घर वालों के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए देखा था। अपने आंसुओं को पोंछकर और अपने मुंह पर झूठी मुस्कान लिए मैं अपने पिता के पास गई थी, उन्हें दिलासा देने के लिए। तब स्वयं अंदर जाता है जहां रजनी के पिता उनकी बातें सुनकर रो रहे होते हैं। स्वयं रजनी के पिता के पैरों में गिरकर रोता है और माफी मांगता है। स्वयं रजनी के पिता से कहता है कि मैं माफ करने लायक तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरी याददाश्त नहीं गई थी, लेकिन यह बात अब रजनी से मत बताइएगा। यदि आप मुझे माफ करना चाहें तो आप मेरी शादी रजनी के साथ करवा दीजिए। ऐसा कहकर स्वयं अपने घर चला जाता है। तब रजनी के पिता रजनी को समझाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। वह रजनी का मन टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रजनी अपने पिता से स्वयं के साथ शादी करने के लिए साफ इनकार कर देती है, क्योंकि एक लड़की के लिए उसके पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसके पिता के साथ किया गया स्वयं और उसके परिवार का सुलूक वह भूल नहीं पाती। कुछ समय बाद रजनी के पिता रजनी की शादी बहुत ही अच्छे लड़के से कर देते हैं। उधर स्वयं की शादी भी हो जाती है, लेकिन स्वयं के मन में हमेशा के लिए पछतावा रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।